हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसी को ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। तो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने बात की एटम के थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा बहुत से क्या मतलब है कि जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होता है एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एटम का जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर होता है एक डेंस न्यूक्लियस। इस डेंस न्यूक्लियस में होते हैं बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके जो बाहर की क्या है, ये जो शेल्स है, ऑर्बिट्स हैं, इन पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल यानी कि उनका कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने यही बात की थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। यही कहती है कि जो एटम है वो कैसा है, इनडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और जो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यही बात आगे क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, यानी कि इसमें नए नए मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे उनका कहना कि एटम क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो हमने देखा न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम को क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। फिर उनका कहना कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। किनका, डाल्टन का कहना, ठीक है, कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। लेकिन हमने देखा कि एटम डिविजिबल है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उन सभी का मास, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। हालांकि उनका दूसरा पॉइंट ये था कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हाँ वो होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सभी सेम नहीं होते। सेम का मतलब है, देखो वैसे तो सेम होते हैं, लेकिन उनका कहना था कि उनका मास भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कई हद तक सेम होती है, लेकिन मास सेम नहीं होता। क्योंकि मास क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है ना, उसके जितने भी एटम्स हैं सभी का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। लेकिन जब हम इनके मास नंबर की बात करते हैं तो वो डिफरेंशिएट कर जाता है। जैसे कुछ कार्बन 12 उनका एटॉमिक मास नंबर होता है, कुछ का मास नंबर 14 होता है। तो अलग अलग, जैसे हमारे क्लोरीन के भी डिफरेंट आइसोटोप्स है, तो ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन मास अलग अलग होता है, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी देखे, लिमिटेशंस भी देखी, ठीक है। चलिए तो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि मैटर एटम से बना हुआ है। एटम आया ग्रीक वर्ड एटोमियो से, जिसका मतलब है इनडिविजिबल यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर डाल्टन ने कहा, अच्छा वो काफी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हमने कल एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं ये हमने बहुत डिटेल में देख लिए थे। फिर इसके जो लिमिटेशंस है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर रिएक्शन की, वो कहते हैं कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि हमने देखा कि उन्हें ब्रोकन डाउन किया जा सकता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। फिर हमने बात की कि एटम के क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि इसका चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रॉन। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में हमने बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी। उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई तो वहां पर काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। पॉइंट्स क्या क्या थे, देखो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर दो चार्ज हमेशा क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, यानी कि वो क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि एक नेगेटिव है तो एक
पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस क्या हो रहे हैं, अनलाइक चार्जेस एक साथ आ रहे हैं यानी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हमने। थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को लेकर के। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए ऐसा कुछ सेटअप लगाया गया। ये क्या थे हमारे, कैथोड रे डिस्चार्ज, ये क्या हमारी डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके की, और यहाँ पर फिट कर दी गई या लगा दी गई एक हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी है। फिर हमने देखा इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या वैक्यूम पंप, सारी जो एयर है वो बाहर निकाल दी गई। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाए गए 2 इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, कैथोड है या एनोड है, नेगेटिवली चार्ज कौन सा है ना। अगर हमने क्योंकि लिख दिया और साइन गलत लगा दिया तो एक्सपेरिमेंट ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा, होगा कि नहीं होगा। मान लो हमने इसे परफोरेटेड कर दिया और यहाँ पर लिख दिया है एनोड और साइन लगा दिया है नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से कैथोड से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और एनोड को अगर हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा रहे हैं तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन दोबारा नेगेटिव चार्ज पर ही जाएंगे क्या, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो रिपेल होता है, तो वो यहाँ से यहाँ जाएंगे ही क्यों। तो साइन अगर आप गलत लगा दोगे यानी कि गलत लिख दोगे एनोड और कैथोड को, तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है एनोड और कैथोड को, कि कैथोड होते हैं नेगेटिवली चार्ज और एनोड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था एनायन और कैटायन, एनायन और कैटायंस, है ना, बात की थी एनायंस और कैटायंस के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में, ना क्लास 9th में 10th में पढ़ा था एनायन कैटायन। अब हमें ये पता है, देखो एनायन और कैटायन तो हमें पता है, एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड और कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हमने एनायन को याद कैसे किया, एनायन, अगर हम एनायन की स्पेलिंग देखें तो एनायन की स्पेलिंग कैसी है, ANION, ये है ना एनायन। तो एनायन का मतलब है अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ये एनायन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। तो ऐसे हम एनायन को याद रख सकते हैं। तो अगर हमें एनायन याद है तो कैटायन याद हो गया। अगर एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन भी नेगेटिवली होगा क्या, नहीं, कैटायन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो ऐसे तो हमने एनायन कैटायन याद कर लिए थे पहले। ठीक है, अब एनायन कैटायन की मदद से ही हम एनोड कैथोड को याद कर लेंगे। अब देखो एनायन बना रहा है, जैसे एनायन की तरह ही क्या लग रहा है हमें, एनोड दिखने में लग रहा है ना, बोलने में सुनने में। ठीक है, और कैटायन की तरह क्या लग रहा है, कैथोड। लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अगर ये सेम सेम चार्जेस होंगे यानी कि लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। समझने के लिए एक स्टोरी बना रहे हैं, तो सेम सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोस्ती नहीं हो पाएगी। दोस्ती होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का अपोजिट चार्ज होना जरूरी है। तो एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो एनोड होते हैं बच्चों पॉजिटिवली चार्ज। वैसे कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो कैथोड होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तभी तो दोनों के बीच में दोस्ती होगी, कैटायन और कैथोड के बीच में, एनायन और एनोड के बीच में। तो आप एक को भी याद रख लो, एनायन और एनोड को याद रख लो। एनायन नेगेटिवली चार्ज है, उसकी दोस्ती है उसी के दोस्त एनोड से, ठीक है, जिसका नाम उसी की तरह है। लेकिन एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज है एक पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कैटायन का याद हो जाए कि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है और कैटायन का दोस्त है कैथोड, जिसका नाम उसी की तरह है थोड़ा बहुत। तो कैटायन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका जो दोस्त है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से याद आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर भी काम आने वाला है, बहुत सारी जगह काम आएगा। ठीक है, एनोड कैथोड, तो इनके जो साइन है ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है कौन सा पॉजिटिवली चार्ज। अब हम समझ गए, याद हो गया बहुत अच्छे से। एनोड क्या है, पॉजिटिवली, सॉरी, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो हमने कहा कि एनायन क्या है, नेगेटिवली, सॉरी, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड क्या है,
नेगेटिवली चार्ज। हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड एक एनोड। अब हमने क्या किया, जो एनोड है नेगेटिवली चार्ज है, देखो पहले हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज ये ऑन कर लिया, तो हमने क्या देखा, यहाँ से कुछ तो रेज जा रही हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं ना हमें, है ना, ऐसे तो हमें दिखा नहीं। तो हमने क्या किया, ये जो एनोड है इसे क्या कर लिया, परफोरेटेड कर लिया। परफोरेटेड यानी कि इसमें क्या कर लिए, छोटे छोटे होल्स कर लिए, ठीक है, पोर्स कर लिए, छेद कर लिए छोटे छोटे। अब एनोड हमने परफोरेटेड कर लिया, ठीक है, और इसके पीछे लगा दी एक फ्लूरोसेंट कोटिंग। अब दो तरह की कोटिंग है, एक फ्लूरोसेंट होती है बच्चों, एक फॉस्फोरेसेंट होती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी कोटिंग हम लगा सकते हैं। अब इस कोटिंग लगाने से होगा क्या कि जब भी कोई पार्टिकल उस पर टकराएगा ना, तो वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कैथोड से पार्टिकल आ रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, वहां पर टकरा रहे हैं, जिससे कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन जो है वो क्या करेगी, ग्लो करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की, किसकी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पर कर दी है, ठीक। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से रेस क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब ये जो रेज हैं, असल में ये रेस क्या है, असल में ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इस परफोरेटेड एनोड से होते हुए ये सीधा क्या करते हैं, पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराते हैं, और जितनी बार ये स्क्रीन पर टकराएंगे उतनी बार वो स्क्रीन क्या करती है, चमकती है, ग्लो करती है, ठीक है। तो इससे पता चल गया, हमने डिटेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें दिखा, पहले पहले इन्हें कहा गया कैथोड रेज, ठीक है, बाद में इन्हें कहा गया ये तो क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर इन्हें कैथोड रे पार्टिकल कहा गया, फिर बाद में जाकर के क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज्ड थे नेगेटिवली चार्ज, हाँ नेगेटिवली चार्ज तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। अगर पॉजिटिवली चार्ज होते तो पॉजिटिव की तरफ क्यों जाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करते हैं, रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्कवरी हुई ही इलेक्ट्रॉन की। अब इसका एक मेन एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था कि जो हमारी टीवी स्क्रीन होती, अभी की नहीं, पुरानी जो टीवी स्क्रीन होती थी कुछ कुछ इस तरीके की दिखती थी टीवी, पहले की टीवी ऐसे आगे से बटन होता था उसमें ऐसे, ठीक है। तो ये जो टीवी स्क्रीन थी, जो ओल्ड टेलीविजन थे, उस पर जब हम पिक्चर देखते तो पिक्चर भी, वो भी क्या था, वो भी यहाँ इसका एक एप्लीकेशन था, ठीक है। वहां पर भी ऐसे ही कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की तरह बनाया गया, और आगे वो जो स्क्रीन थी जिस पर हमें पिक्चर्स देखते थे, हम पिक्चर्स कार्टून्स देखते थे, वो जो स्क्रीन थी उस वो क्या थी, वो हमारी फॉस्फोरेसेंट या कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जैसे ही रेडिएशन बंद होता है वो एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन जहां पर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई स्क्रीन होती है, वहां पर क्या होता है, टीवी बंद हम कर दें, यानी कि रेडिएशन अगर बंद हो भी जाए फिर भी वो थोड़ा देर तक ग्लो करती है। तो जैसे इसके घर में पुरानी टीवी होगी, जिसने पहले की टीवी देखी हो, तो उन्हें पता होगा कि जब हम टीवी का बटन बंद कर देते थे या लाइट चली जाती थी, फिर भी टीवी की स्क्रीन काफी देर तक ग्लो करती रहती थी। तो वो ग्लो क्यों करती थी, क्योंकि वो स्क्रीन किसकी है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की, ठीक है। तो दो मटेरियल है, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट, तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो इस तरीके से वहां पर ये लगाई जाती थी, और यहाँ से पार्टिकल्स क्या करते थे, जाते थे, स्क्रीन पर टकराते थे और हमें पिक्चर दिखाई देती, स्क्रीन ग्लो करती थी और हमें क्या पिक्चर दिखाई देती थी। थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं एक बार। यूजिंग अ परफोरेटेड एनोड हमने यूज करा, उसके पीछे कोटिंग लगा दी, किसकी, जिंक सल्फाइड की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। जब ये रेज पास की, आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, एनोड से जब ये पास की तो स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। तो जब इन्होंने एनोड से आगे गए, एनोड ये है, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ से जब ये आगे गए तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराए और क्या होने लग गया, ग्लो होने लग गया। These rays themselves are not visual, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material. अच्छा, ये जो रेज हैं, ये
कैसी हैं, विजिबल तो नहीं है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, इनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे? जब ये स्क्रीन पर टकराएंगे तो वो स्क्रीन ग्लो करेगी जो हमें दिखेगा, इसीलिए इनका बिहेवियर हमने क्या कर लिया, पहले ही ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, जैसे टेलीविजन पिक्चर्स हैं तो वहां पर भी इसकी कोटिंग होती है, इसीलिए हमें इमेजेस दिखाई देती है, पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से एनोड आ गई। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर नहीं बनी हुई कि इसको परफोरेटेड कर दिया था। ठीक है, एनोड को आप ये कर लेना। वैसे हमने यहाँ पर जो पीछे हमने देखा था वहां पर तो प्रॉपर डायग्राम बना हुआ था, तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। अब कैथोड रे के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कैथोड रे वैसे हमने देख तो ली, क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या, क्यों नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड की तरफ जा रही है, स्ट्राइक कर रही है, जब हिट कर रही है ZNS से तो ग्लो भी कर रही है। ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रही है। क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे? जब हम कोई फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो रेज हैं, कैथोड रेज, रेज तो हम बोल रहे हैं, वैसे क्या उसमें पार्टिकल्स हैं, तो क्या है इसमें, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। क्या है, पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज। पार्टिकल कंसिस्टिंग कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज। कैन आयनाइज गैस, ये गैस को आयनाइज कर सकते हैं। दे कैन हीट ऑब्जेक्ट एज दे हिट, तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं जब ये उनको हिट करते हैं, उन पर टकराते हैं। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज बाय मास रेशियो जो है पार्टिकल का, वो क्या है, मटेरियल का जो नेचर है, सॉरी इलेक्ट्रोड का जो नेचर है, या जो गैस वहां पर है उसके नेचर पर कतई डिपेंड नहीं करती, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, गैस क्या है, उस पर ये चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दीज पार्टिकल वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। और ये जो पार्टिकल्स है, पहले क्या थी ये, पहले इनका नाम था कैथोड रेज, फिर कैथोड रेज कहा गया, फिर कहा गया कि ये पार्टिकल्स है, तो कैथोड रे पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, फिर जे थॉमसन ने इसका नामकरण किया, यानी कि इनका। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वही जो कैथोड रे में हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत वही है। जैसे नेगेटिवली चार्ज है, इनको ई या फिर ऐसे डिनोट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जे थॉमसन मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या मेजर किया, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, जो जो कि आया 1 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, या कूलाम केजी इनवर्स, कूलाम पर केजी बोल लो। ठीक है, तो कितना आया, चार्ज बाय मास रेशियो। देखो ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और मास रेशियो कितना आया, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, या कूलाम केजी इनवर्स, कुछ भी आप बोल लो। ठीक है, ये आया। फिर बाद में मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अगर चार्ज हमें पता चल जाए, चार्ज बाय मास रेशियो तो पता चल ही गया था पहले, चार्ज पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन का क्या पता चल जाएगा, मास भी पता चल जाएगा। इजी है, या मास पता चल जाए तो चार्ज भी पता चल जाएगा। ठीक, चलो इसको देखते हैं। आर ए मिल्किन यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मदद से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, जो कि कितना था, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का भी एग्जैक्ट सेम ही चार्ज है, लेकिन लेकिन
उसमें क्या है, केवल साइन डिफरेंट है। यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो ऑफ कोर्स साइन क्या होगा, चार्ज क्या आएगा, माइनस में। तो प्रोटॉन में चार्ज क्या है, पॉजिटिव में। ठीक है, चलो। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अभी जो हम यूज करते हैं वो क्या है, -1.6 इंटू 10, पूरा वैल्यू बोल सकते हैं, -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर ध्यान रखना है, चार्ज बाय मास रेशियो तो इन्होंने दे दिया था 1.75 इंटू 10⁻11। फिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ज हमने फाइंड कर लिया था। जब चार्ज फाइंड कर लिया था, चार्ज बाय मास रेशियो है, तो मास तो आसानी से निकाल लेंगे ना, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, क्लियर है, समझ में आया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन की। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, जैसे एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, कैथोड है, ये एनोड है, पीछे लगाई गई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। कंप्लीटली इवैक्यूएट, यानी कि पूरा गैस जो है बाहर, होल वाज क्रिएटेड इन एनोड, एनोड को क्या कर लिया था, परफोरेटेड। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी गई थी कहाँ पर, इसके बिहाइंड, है ना, एनोड के पीछे। तो ये मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ ली हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ इमेज में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर ये फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी तरफ, देखो किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, क्या हो गया, ये बेंट हो गया। ठीक, चलो। कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो कैथोड रेज कहाँ से कहाँ को मूव कर रही है, कैथोड रेज है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। कैथोड रेज कैसी है, इनविजिबल है। कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जो पॉइंट हमने पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। अब देखो, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है, पॉजिटिव की तरफ। वैसे ही जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे, तो भी क्या करेगी, ये पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेगी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया, कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना है, क्या है, और कौन सी गैस वहां पर है, उसके नेचर पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कैथोड रेज उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, चलो। कैथोड रेज क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जिन्हें हमने क्या कहा, बाद में इलेक्ट्रॉन कहा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, पॉइंट्स जो हमने पढ़ लिए हैं, वही हमने यहाँ पर देखे, यही क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो आप चाहें, अगर आपने वहां पर नोट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रही है, क्यों जा रही है पॉजिटिव की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्लेक्ट पॉजिटिव की तरफ क्यों कर रही है, नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है नेगेटिव की तरफ, तो बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, जो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही पढ़ लिया था, कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो जो कैथोड रेज है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ ही क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट करेंगी, पॉजिटिव की तरफ करेंगे। ठीक है, चलो, इस तरीके से देखो। अगर इसमें क्या करते हैं, हम कोई मैग्नेट लगाते हैं, तो मैग्नेट लगाने पर किसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये सीधा कब जाएगा, जब यहाँ पर कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया है, सीधा तभी जाएगा, है ना, जैसे कैथोड रेज ट्रेवल कर ही रही थी स्ट्रेट लाइन में। अब हम जब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या करता है, जाता है। ठीक है, और जब हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल लगा लेते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, चलिए, मास ऑफ, अच्छा, ये डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पर करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मास पर, है ना। जैसे मान लो दो दरवाजे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, दो दरवाजे हैं, ऐसे बना लेते हैं।
एक दरवाजे में किताबें रखी हैं जहां पर आप किताबें पढ़ सकते हैं, और एक दरवाजे पर खाना रखा हुआ है जहां पर आप खाना खा सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? जहां आपका इंटरेस्ट होगा, है ना। और यहाँ से कोई आपको पुश कर रहा है, पीछे से कोई आपको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे उसी तरफ जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे, लेकिन पुश करना किस पर भी डिपेंड कर रहा है? आपके मास पर भी, है ना। अगर आपका मास कम है तो जल्दी पुश कर लेंगे, ज्यादा है थोड़ा टाइम लगेगा पुश करने में। ठीक, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मास पर। डिफ्लेक्शन और दूसरी चीज किस पर डिपेंड कर रहा है? दूसरा ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर। और तीसरा फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यह इलेक्ट्रिक फोर्स और यह है मैग्नेटिक फोर्स। बीच में क्या है? स्टैटिक फोर्स। चार्ज बाय मास रेशियो जो हमने निकाला, हमने नहीं निकाला, साइंटिस्ट ने निकाला, क्या आया था? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, कूलाम केजी इनवर्स। ठीक है, चलो ई क्या है बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, कहीं पर ना आपको ऐसा भी दिखेगा, ठीक है, तो सी का मतलब चार्ज ही है। ठीक है, किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसा। ठीक है, तो कंफ्यूज आप मत होना। चलो, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। अब मिलिकन ने क्या किया? यहाँ पर देखो, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई। ठीक है, देखो, एक पॉजिटिव प्लेट लगाई, एक टेलीस्कोप लगाया, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाई, है ना। प्लेट का मतलब, 2 प्लेट लगाने का मतलब क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिव, एक कैथोड की तरह काम करेगा, एक एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एटोमाइजर, यहाँ पर इससे क्या किया? ये जो ऑयल की है इसको क्या किया? ऑयल की ड्रॉप्स डाली। ठीक है, अब ये ऑयल की ड्रॉप यहाँ पर जाते ही क्या हो गई? सीधे सीधे ड्रॉप वाइज नीचे गिरने लग गई। तो यहाँ पर क्या कर रही थी? कुछ फोर्सेस थी जो एक्ट कर रही थी। तो पहला तो ऊपर से आएगा तो नीचे ही आएगा, है ना। अब हम ये पेन ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे ही जाता है, जाता है नीचे। क्यों? किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पहला ये जो फोर्स था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या निकाल दिया था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसके बराबर होगा? जब भी हम चार्ज निकालेंगे तो इसे क्या करेंगे? एन, जो क्या है, अरे जो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिल गया। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता है। अब आसानी से मास निकाल लेंगे क्या? तो देखो, एमई यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, आसानी से निकाल लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही क्या है? प्रोटॉन का भी मास है, लगभग वही। क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको 2 डिफरेंट डिफरेंट मासेस, चार्जेस याद रखने नहीं पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन का भी वही चार्ज है, लेकिन साइन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का मास था, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम। जिससे अगर हम एटम के मास की बात करें तो एटम का जो मास है वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है इतना। ठीक है, और प्रोटॉन का मास अगर हम निकालें तो 1.67 इन 10⁻⁻27 kg ऐसा आता है। ठीक है, ये है। और जो प्रोटॉन का मास है वही क्या है? न्यूट्रॉन का भी मास है, लगभग वही है। प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा ही न्यूट्रॉन का मास है, थोड़ा हेवियर न्यूट्रॉन होता है।
ठीक है, इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो आपको क्या कर लेना है, ये नोट कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, है ना। बाकी हमने ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी उसमें जो जो पॉइंट्स थे, मास बाय चार्ज रेशियो, ठीक है, अच्छा सॉरी, चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में बात की, कितना है, कैसे आया, इलेक्ट्रॉन का मास हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे आया, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया, इसके बारे में हमने बात की। बाकी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।